बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एफबीआर के चेयरमैन को और उनके साथ उनकी बाकी की टीम को कि उन्होंने हमें इस साल भी मायूस नहीं किया और उन्होंने एक ऐसा बजट जिसके अंदर इंतहाई टैक्स के अंदर चेंजेस की हैं जो गैर ज़रूरी थी, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है कि अगर मार्केट में पैनिक ना हो तो मज़ा नहीं आता। कन्फ्यूजन क्रिएट करना हमारा लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ शायद मेरा ख्याल है एफबीआर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बोर हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना है, हमने कोई अपनी कार्रवाई करनी है। और हर साल हालांकि जब आप किसी मुल्क के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो आप उसके मुल्क के अंदर पॉलिसी स्टेबल रखते हैं, लेकिन हम हर साल में भी कोई एक दो दफ़ा बीच में वो भी दो तीन दफ़ा जो हमारे मिनी बजट्स आते हैं, हम हर साल अपनी टैक्सेशन को चेंज करते रहते हैं ताकि लोग कन्फ्यूजन में रहें, लोगों को पता ही ना चले हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर और किस पे टैक्स देना है। ना जितने अरसे में एक साल में वो सीखते हैं कि अब हमें इस तरह से टैक्स देना है तो उसके बाद फिर माशाल्लाह ताला से हम दोबारा चेंज कर देते हैं कि क्यों सीख लिया आपने, गलती क्यों की है सीखने की, दोबारा सीखें, एक साल फिर लगाएं, पता चले आपको कि जी टैक्स कैसे देना है। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि टैक्स ब्रैकेट्स में कोई चेंज आया सिवाय कन्फ्यूजन क्रिएट करने का। लोगों के अंदर पैनिक सिर्फ आया है, उसके अलावा कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया जिसकी वजह से आप कहें कि जनाब कोई टैक्सेशन कोई बहुत बढ़ गई है या कोई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप देखें सबसे पहली चीज़ कैपिटल गेन टैक्स, तो वो 15% से शुरू हो रहा था, 6 साल चल रहा था, उसकी मुख्तलिफ स्लैब्स थी, वो कम हो रहा था। द ओनली डिफरेंस दे हैव डन इज़ कि उसको 15% के ऊपर जो है उन्होंने फिक्स कर दिया फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। और 6 साल के बाद जो है वो आपके पास अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल के बाद आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। मुझे बात समझ नहीं आई क्योंकि अगर आप पहले चाह रहे थे कि आपने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है टैक्स ब्रैकेट को चेंज किया था और कम किया था ताकि लोग कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएं, लेकिन इस साल आपको एहसास हुआ कि नहीं क्यों किया था, एम ही किया था, गलती कर दी, चलो जी इस साल चेंज कर देते हैं। अगले साल आपके दिमाग में फिर कोई भूत आएगा, आप कहेंगे यार इस साल हम कुछ और चेंज कर देते हैं। तो चेंज करना जो है वो इसलिए ज़रूरी रहता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि ज़रा थोड़ा सा शशका शशका चलता रहे, हम ही बोर हो रहे थे, तो किसी बंदे ने उधर बैठ के बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को चेंज किया। नॉन फाइलर के लिए 45% कर दिया। वैसे इस चीज़ में मैं उनके साथ बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ 45% नहीं 100% होना चाहिए था। पूरा कैपिटल गेन मिलना ही नहीं चाहिए नॉन फाइलर को। तो वो मनहूस आदमी जो है बैठा हुआ टैक्स जमा नहीं करा रहा, उसका 100% ही ले लो यार, उसको ज़िंदा रहने का हक ही उससे छीन लें, वो भी बेहतर था। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर मैं आपके साथ कोई गिला नहीं कर सकता। मुझे ना 15% के ऊपर गिला है, ना मुझे 45% के ऊपर। मुझे गिला इस बात का कि यार 6 महीने के बाद कौन सी ऐसी दिमाग के अंदर तीली आती है कि आप कहते हैं चेंज कर दो। एक ही दफ़ा क्यों नहीं कर देते कि यार एक दफ़ा ये चीज़ है और ये 5 साल के लिए ये पॉलिसी या 10 साल के लिए पॉलिसीज़ जो है बरकरार रहेंगी। हमें क्या ऐसी चुलबुल पांडे हम बन चुके हैं कि हम जो है वो हर 6 महीने के बाद एक नई पॉलिसी, एक नया प्लान, एक नई चीज़ हम दरियाफ्त करके ले आते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करें। और वो इतना कंफ्यूजिंग प्लान दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर क्या डिटेल्स। अब ये जो आपने कर दिया है फाइलर लेट डिलेड फाइलर्स, ओ भाई लेट डिलेड फाइलर्स को नॉन फाइलर्स में डाल दो। क्या तकलीफ थी लेट डिलेड फाइलर्स का चुल डालने की इस सारे मामले के अंदर? जो लेट फाइलर है वो नॉन फाइलर हो जाए, खत्म करें मसले को। जितना आप सिंपल करेंगे मार्केट उसके ऊपर बैठ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ जाएगी। लेकिन आप जब कंफ्यूज डाल देंगे कि फाइलर कुछ और है, लेट फाइलर कुछ और है, नॉन फाइलर कुछ और है, और उसके बाद फिर आप कह देंगे, आप कल को आप ये भी कह देंगे तो 30 डेज पहले फाइलर हुआ उसको ये टैक्स है, जो 40 दिन पहले फाइलर टैक्स हुआ उसके ऊपर ये टैक्स लगा दें, कोई 500 किस्म की ब्रैकेट्स बना दें ताकि किसी को कुछ समझ ना आए और कोई बंदा कहे यार जहाँ नहीं छो यार इस मुल्क काम ही नहीं करना चाहिए, किधर बाहर चले जाने हैं, वी विल वर्क देयर, राइट? सो दैट्स एक्चुअली व्हाट इनकॉम्पिटेंट पीपल सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द अफेयर्स आर डूइंग टू दिस कंट्री। आई डोंट केयर अबाउट के जी कि आपकी टैक्स ब्रैकेट्स क्या हैं, 16% है, 20% है, बिल्कुल नॉन फाइलर के ऊपर लगना चाहिए। फिर आपने जी 5 करोड़ से नीचे है तो 3% है, 236 के 100 मिलियन से नीचे है तो 3.5 है, 100 मिलियन से ऊपर है 4। इससे आपको इस 1% से पाकिस्तान का कर्जा अदा होने लगा तो मुझे बता दें। अगर इस 1% से पाकिस्तान कर्जा अदा नहीं हो सकता तो या तो 3% रहते या एक ही 3.5% कर देते यार, और लेट डिलेड फाइलर को नॉन फाइलर डिक्लेयर कर दे ताकि वो उस खच्चे से निकल जाए और वो बने कि यार या तो मैं नॉन फाइलर हूँ या मैं फाइलर हूँ। लेकिन नहीं, हमने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्लैब्स और चीज़ें करनी हैं ताकि वही अगेन पहले वाली बात
कि कुछ ना कुछ रोला रहे यहाँ पे, लोगों को समझ कुछ ना आए। वो ना, हम जब पहले फौज में होते थे ना, तो एक वो कैडेट के तौर पे कहते थे कि जब कोई मसला होना या कुछ समझना, कोई काम करना हो, तो या तो उसको अवॉइड, ए फॉर अवॉइड, बी फॉर बाईपास, सी फॉर क्रिएट कन्फ्यूजन। पहले आप लोग अवॉइड करते रहे हैं, फिर आप बाईपास करते रहे, अब आप थर्ड कैटेगरी पे पहुंच गए, अब आप क्रिएट कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि भाई कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो कि इतना टैक्स का इतने इश्यूज बना दो, इतना कुछ डाल दो उसके अंदर कि किसी को समझ ही ना आए कि मैंने देना क्या है, करना क्या है, यहाँ पे भी टैक्स है, वहाँ पे भी। पूरी दुनिया के अंदर इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। आप एक जगह के ऊपर टैक्सेशन लगा रहे हो तो एक सिंगल परसेंटेज होती है। दुबई के अंदर 4% DLT है, दैट इज इट। आप वो 3% लगा दे, 4% कर दें यार, मैं कहता हूँ 3% ना करें। चलिए जी, आपको बहुत ही चुल हो रही थी और आप 4% बढ़ाना चाह रहे थे, आप 4% ओवरऑल कर देते, आपकी मेहरबानी, एक दफ़ा हमारी जान छुड़ा देते कि 3% पे है। अब हर बंदा, हर जो भी वो करने जा रहा है उसके ऊपर वो ये सोच रहा है ये 5 करोड़ से नीचे है, इसमें मेरा 3% होगा या नहीं होगा। दूसरा सोचेगा 3.5% होगा, क्योंकि वो मैं फाइल लेट जमा कराई थी, मेरा 6% लगना है कि मेरा 12% लगना है। एक सोचेगा मेरा 16%। आई मीन, क्यों ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन और आइंस्टाइन आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ जो आपको ये चीज़ें बताता है और फिर कहता है कि यार ये इस तरह की हरकतें करो, इससे जो है ना मार्केट के अंदर बड़ी स्टेबिलिटी आएगी। ये मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आप मार्केट का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। बहरहाल कर दिया, आगे चलें। उसके बाद जनाब आपने एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाया। ये बड़ा अच्छा किया वैसे, ये इतना कोई बुरा नहीं है कि आपने 3% लगा दिया। नए प्लॉट्स या नए अपार्टमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप ये 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी दें। ये टैक्स की सूरत में नहीं आएगा, ये एडवांस टैक्स की सूरत, इनकम टैक्स में ये एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी 3% लगा दिया ऑन द। अच्छा, फिर बड़े एक दोबारा से वापस जाता हूँ थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। बड़े मजे की एक चीज़ आपको बता दूँ, कि कैपिटल गेन टैक्स में भी ये है कि जो चीज़ें आपने एक्वायर करनी है 30 जून 2024 से पहले, उनके ऊपर पुराने रेट्स ही अप्लाई हैं कैपिटल गेन के। और 1 जुलाई से ऑनवर्ड जो है, अब अगर आप जो कोई चीज़ एक्वायर करेंगे तो उस पर नया रेट यानी 15% 45% वाला ये रेट जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, शुक्र है, उनको कोई मसला नहीं है, उनके पुराने रेट्स ही उसके ऊपर अप्लाइड हैं। जिन्होंने अपार्टमेंट्स लिए हैं या जिन्होंने बिल्डिंग्स खरीदी हैं वो उसी सीक्वेंस में कैपिटल गेन टैक्स के उसी में चल रहे हैं। जो अब ले रहे हैं, अब लेंगे, अब जुलाई के बाद लेंगे, उनके ऊपर ये रेट अप्लाई होगा। तो आपके जितने कस्टमर्स, क्लाइंट्स जिन्होंने पहले लिए हैं इस जून 2024 से पहले, दे ऑल फॉल इन ओल्ड कैपिटल गेन्स ब्रैकेट। उनका कोई तकरीबन जो है वो उस ब्रैकेट के ऊपर नहीं आएंगे, इस ब्रैकेट पे नहीं आएंगे, तो वो बच गए। उसके अलावा इन्होंने 236C के अंदर भी ये किया है कि ये जो आपकी इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है, जो ये सेलिंग के वक्त आपने देना होता है, तो टेक्निकली इसके ऊपर उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू को कर दिया है। यानी इट्स नॉट द फेयर मार्केट वैल्यू, या अगर एग्रीमेंट के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेट सपोज हो सकती है 2 करोड़ रुपया, एग्रीमेंट के ऊपर वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 3 करोड़ रुपया थी, और आपने वो वाइट किया, तो ये 3 करोड़ के ऊपर देना होगा, ये 2 करोड़ के ऊपर एपीआर वैल्यू के ऊपर नहीं देना होगा। तो ये एक मेजर चेंज है विच इज़ फाइन बाय मी। मैं तो कहता हूँ सब कुछ ही फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। आप 3% करें, फेयर मार्केट वैल्यू करें और सारा कुछ करें, ये मसला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। बहरहाल ये 2-3 चेंजेस हैं जिससे मुझे कोई नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। राइट, 3% पहले भी था टैक्स, वो 4% हो गया, या वो क्या कहते हैं जी, और सर्टन ब्रैकेट के ऊपर 4% हुआ है 100 मिलियन की प्रॉपर्टी तक। अब 100 मिलियन की प्रॉपर्टी बड़े कम लोग हैं जो 2, 4, 5, 10%, जो 2-4% भी शायद नहीं है जो उस 100 मिलियन की प्रॉपर्टी की ब्रैकेट्स को क्रॉस करते हैं। तो जनरली जो आम बंदा है, 95% ऑफ द कस्टमर जो आपका है, इन्वेस्टर जो है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये सारा प्रपोज किया, चीज़ें की हैं, मार्केट जो है वो इस वक्त ना थर 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 कांप रही है कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं है, इज हार्डली एनी डिफरेंस। नॉन फाइलर के ऊपर तो मैं पिछले साल भी कह रहा था कि कर दें, वो करना चाहिए था। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के, पैनिक क्रिएट करने के अलावा इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कोई मेजर चीज़ इसके अंदर चेंज नहीं है। आपसे सिंपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स मांग रही है और वो टैक्स आपको देना चाहिए, और टैक्सेस भी मुनासिब हैं। 15% कैपिटल गेन टैक्स फॉर 6 ईयर्स, कोई बहुत बड़ा कैपिटल गेन नहीं। वो आपने हमेशा कैपिटल गेन टैक्स पे लोग समझते हैं कि यार ये कैपिटल गेन टैक्स जो है ये हमने जेब से देना है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके मुनाफे के ऊपर है।
ये आपके प्रॉफिट के ऊपर है। अगर आपने कोई चीज़ प्रॉफिट में 2 करोड़ रुपए की ली है, 3 करोड़ की बेची है, तो तब आप 15 लाख टैक्स देंगे। अगर आपने वो 2 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में भेजी है तो आपको, या 2.25 में बेची है तो आपको उसके 2.25 के ऊपर 15% लगेगा, आपको 2.5 के ऊपर 15% लगेगा। तो ये आपके कैपिटल के ऊपर है। और जिस तरह आप अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं, इसी तरह से ये कैपिटल गेन टैक्स देके आप अपनी वो सिर्फ 15%। अदरवाइज तो देखें ना, अगर आप रियल स्टेट को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं विद अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो इनकम टैक्स के ऊपर तो आप 45% तक गेन चला गया। यानी मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ रुपया जो बंदा अभी इस वक्त अगर कमा रहा है सैलरीज में और उसमें, तो मेरा ख्याल है 30 लाख तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन रियल स्टेट में अगर आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो आपको सिर्फ 15 लाख टैक्स देना पड़ रहा है। तो रियल स्टेट स्टिल स्टैंड्स बहुत एंटाइटल्ड है इस सेंस के अंदर, या कैपिटल गेन्स में, स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स। तो ये नहीं है कि जनाब ये कोई बहुत बुरा है। ये 15% मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जनरली आप देखेंगे तो 10%, 15% जो भी टैक्सेशन की कंट्रीज है। बल्कि आप अगर चले जाएंगे उधर यूके या इन जगहों के ऊपर, वहाँ पे वो नॉर्मल 30%, 35% भी चार्ज होता है। सो आई डोंट माइंड दिस 15% एट ऑल। आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल रेट। और 6 साल के लिए है। उसके बाद फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर इसमें आई, ऑब्वियसली इस वक्त कुछ कन्फ्यूजन हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि बनाया इसलिए गया है ताकि जनाब अब जो है वो क्लैरिफिकेशंस के लिए मीटिंग्स हों। पीसी भूरवन में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है, 2 दिन चलती रहेगी। वहाँ पे सारे लोग पहुँचे हुए हैं पाकिस्तान के पैसे से। वो वहाँ पर जनाब बताएंगे कि हमने किया क्या है टैक्सेस में, लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो वो ज़रूरी था, क्योंकि सिंपल रखने से काम नहीं चलता। व्हाट द हेल इज सिंप्लिसिटी मैन, कम ऑन, पागल है लोगों को। या मैं जब इसको देख रहा था पहले, तो इट वॉज ऑल लाइक यार पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मेरा कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन आपने जितने अपार्टमेंट बेचे हैं या जितने अपार्टमेंट आगे आप दे रहे हैं, आप 3% पे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपके क्लाइंट जो है 6 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको कोई कैपिटल गेन भी नहीं लग रहा। फाइलर है तो उसको कोई इशू नहीं है। तो क्या चीज़ चेंज हुई? लेकिन रोला कितना है। क्यों पाकिस्तान में लोग खुश रहे? क्यों? थ्रिल रहनी चाहिए, कोई ना कोई एड्रेनलिन, आपकी केओस क्रिएट करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी था। लेकिन मैं जनरली अभी जो आप ये देख लें कि जनाब जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, और अगर लेट्स सपोज 3.5% भी है 100 मिलियन की प्रॉपर्टी पे, तो वो भी कोई इतना कोई बड़ा नहीं है ना। 4% तो नॉर्मल है। मैं तो कहता हूँ 4% एक दफ़ा कर दो यार, जान छोड़ दो। बंदे को ये कैलकुलेशन तो ना करनी पड़े मैंने 3 देना, 3.5 देना, या 3.5 करके जान छोड़ दो, कह दो, लिख दो। मेहरबानी ये है कि जो भी काम करना है, आई पर्सनली फील डिलेड फाइलर को नॉन फाइलर होना चाहिए। और फिर बहुत आप लोगों का शुक्रिया जाते जाते कि आप लोगों ने ये समझा कि जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, सरकारी महकमों में हैं, उनको ये सारे विदहोल्डिंग टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं। बाकी जो लोग हैं, ठीक है, जो तनख्वाहें दे रहे हैं, उनके ऊपर से तनख्वाहें ले ली गई हैं। तो बहुत ही समझ बूझ के आपने बजट जो है ना वो पेश किया है। और फिर इनकम टैक्स के ऊपर जो इन्होंने किया वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन बहरहाल हम रियल स्टेट से अपने आप को कंसर्न रखता है, तो रियल स्टेट में मुझे कोई ऐसी मेजर चेंज नहीं लग रही। आई थिंक के सिवाय एक जो असल चेंज है, बाकी टैक्सेस देखें गवर्नमेंट का या आपका हक है ग्रॉस पेमेंट के ऊपर। अगर कैपिटल गेन दे रहे हैं 15%, यू सी, अगर 15% के ऊपर मेरा पैसा वाइट हो रहा है ना, तो मुझे छलांगे मारनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वैसे इनकम कमा रहे हैं तो आप 35% तक जा रहे हैं, 40% टैक्स दे रहे हैं। अगर 15% के ऊपर मेरा पैसा वाइट हो रहा है तो मुझे जंपे मारनी चाहिए, मुझे कुर्सी के ऊपर बैठ के ना कि हाँ हाँ मेरा पैसा वाइट हो गया। ठीक है, तो पागल हैं वो लोग जो ये 15% टैक्स नहीं देना चाहते। दूसरी बात ये है कि ये जो 236 है, मैं इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, ये आपका एडवांस टैक्स है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ कमा ही रहे थे ना, तो आपने प्रॉपर्टी ली है ना, फ्री में तो नहीं ले ली। कुछ कमा रहे थे तो प्रॉपर्टी लिया, तो आपकी जो कमाई है उसके अंदर से ये टैक्स, इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट होती है। इट्स कॉल्ड एडवांस इनकम टैक्स। आपकी नॉर्मल इनकम में से, नॉट फ्रॉम कैपिटल गेन्स, नो फ्रॉम योर नॉर्मल इनकम। इट्स नॉट अ कैपिटल गेन टैक्स। ये जेन में रखें। 236 ही बेसिक 236 ही आप बेचते हुए देते हैं, ये गेन टैक्स नहीं है। गेन टैक्स अलग है। 236 इज़ आपका एडवांस टैक्स, ये गवर्नमेंट ले रही है। असल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो टेक्निकली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ही हैं, जो रिफंडेबल नहीं है या जो एडजस्टेबल नहीं है। तो मुझे इस बात से हमेशा अपनी कौम से भी आ रहता है, FBR तो चलें वो तो एक अपने सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन कौम से भी यह रहता है कि
आई मीन कि दिस इज़ एन एडजस्टेबल टैक्स एंड इन योर इनकम एंड वो आप दे रहे हैं, तो भाई क्यों क्या इसमें देते हुए घबराने की क्या ज़रूरत है। या तो अगर आप इनकम शो नहीं करा रहे हैं फिर ज़ाहिर बात है आपको देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने ये इसलिए लगाए हैं कि लोग अपनी इनकम शो नहीं कराते हैं या वहाँ पे नहीं देते हैं, तो वो थ्रू सम वे हुक और क्रुक वो यहाँ पे उससे टैक्स ले लेती है। ठीक है, वो अपनी इनकम उधर शो कराएंगे कि जनाब 50 लाख रुपया है। देयर आर सो मैनी वेज मल्टीपल कॉर्पोरेट्स के अंदर और चीज़ों के अंदर, तो वहाँ पे 50 लाख शो कराएंगे, वो नहीं शो कराएंगे एक्स्ट्रा इनकम कमाया 3 करोड़ रुपया होगा, तो वो फिर यहाँ पर आके थोड़ा बहुत 3% टैक्स दे दिया, तो खैर है उससे कोई, वो भी 3% उनका वो 50 लाख जो उन्होंने टैक्स जमा कराया उसके अंदर आप शो करा देते। तो आई मीन आई ऑनेस्टली डोंट सी इसके ऊपर इतना वावेला क्यों है, रोला क्यों है। शायद नॉन फाइलर्स का रोला ज़्यादा होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगा है, 20% कर दिया है। ठीक है भाई, क्यों आप प्रॉपर्टी कैसे ले रहे हैं अगर आप रिटर्न्स तो आप जमा नहीं कराते, तो प्रॉपर्टी कैसे ले रहे हैं। तो मैं ख्याल राइटफुल बात है। अच्छा, सेमनी में आपको लोगों को पता होना चाहिए कि सेमनी जो है वो एक्सपर्ट्स पे नहीं है, सो एक्सपर्ट्स कैन बाय, सो आई डोंट सी, यानी अगर मैं इसको ये देखूँ कि जी एक्सपर्ट्स कैन स्टिल बाय, दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सेमनी, दे डोंट हैव टू गिव एनी रेंटल इनकम टैक्स, दे डोंट हैव टू नॉर्मल टैक्सेस ये दे रहे हैं। अब वो एक्सपर्ट्स को ये होता है कि चूंकि हमारी इनकम पाकिस्तान में नहीं है तो हमें ये 3% भरना पड़ता है। बट अगेन बात ये है कि जी कि कोई तरह ज़्यादा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि जनाब अगर कोई पाकिस्तान में 3-4% 5% साल में आप टैक्स भर देते हैं तो इट डजंट मेक, मुझे आज तक ये ह्यू एंड क्राई, वो ठीक है FBR ने जो हरकतें करते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारी कौम भी करती है ना वो भी ठीक नहीं है। वो चीखें ऐसे निकालते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया ना, मौत पड़ गई है और ये तबाही फिरने वाली है, इससे क्या करने वाला है। बिल्कुल ये जायज़ चीज़ें हैं, टैक्स आपको देना है, देना चाहिए भी। नॉन फाइलर को पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए भाई, जो उसको मिल रही है वो नॉन फाइलर क्यों है, होना ही नहीं चाहिए। दुनिया में तो नॉन फाइलर एक्सेप्टेड नहीं है ना, आप ले ही नहीं सकते। यहाँ पे तो फिर भी इजाज़त मिल रही है, चलो दे दें। सवाए एक एक्स्ट्रा टैक्स जो लगा है FED, दैट इज़ द ओनली एक्स्ट्रा टैक्स विच इज़ देयर फॉर सम ऑड रीज़न। वो टेक्निकली इन्होंने लगाया है ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ पे या ये बेसिकली फाइलों पे या नई सोसाइटीज़ जो आती हैं, और वो डेवलपर के ऊपर ही लगेगा। डेवलपर ही आपसे चार्ज करके उधर गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। ठीक है जनाब, वो जिस तरह फ़ाइल की प्राइस के अंदर वो आ जाता है कि ये फ़ाइल है, इसका ये FED है, ये इसका ये है, ये आप जो है वो जमा। अब बाकी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आएगा तो पता चलेगा कि जनाब उसने अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और वो प्रोविंशियल का खाता है। ठीक है, तो प्रोविंशियल बजट्स आएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में तो कोई चेंजेस नहीं है। तो दैट इज़ एक्चुअली मोर कंसर्निंग टू मी इज़ दैट स्टैम्प ड्यूटी, नॉट दिस इज़ नथिंग। दिस इज़ कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जनाब को इसका जो है हवा बनाया जाए। सो गाइस दैट्स ऑल। आई होप बजट के ऊपर मैं ज़रा एक फीडबैक वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि चीज़ें फाइनल हो गई हैं और फाइनेंस बिल जो है वो उन्होंने दे दिया, एंड आई थिंक इट इज़ हेयर, एंड पॉइंट ऑफ व्यू आपने मेरा सुन लिया है। इट्स जस्ट पैनिक एंड इट्स जस्ट कन्फ्यूजन, नथिंग रियली हैज़ चेंज, नथिंग मच। इसको इस वजह से कोई रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो उन जाहिल लोगों की वजह से आएगा जिनको पता नहीं है कि टैक्सेस कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और कैसे नहीं होते। और दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता है, उनको ये समझ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये सिर्फ ये 2 लोग जो है वो ज़िम्मेदार हैं अगर मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है ना वो आए इन वजह से। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।